में पाकिस्तान का गृह मंत्री बैठा है, सामने जो बैरियर लगे हैं उसके पीछे ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्ट्री का दफ्तर है और गाड़ी ऐसे चेक हो रही है जैसे कोई सामान्य आदमी सड़क पर जा रहा हो, जैसे हमारे यहाँ जैसे कई बार जगह। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में फॉरेन ऑफिस के हुक्काम से मुलाकात हुई। गाड़ी पहले अंदर पूछा गया कि साहब आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहां से आए, कागज निकाले, लेके गए। गाड़ी मर्सिडीज लेके आए थे भाई साहब, और इस गाड़ी की पूरी चेकिंग ऊपर से नीचे। मोहसिन नकवी की आज बरतानवी वजारत खारजा आमद हुई है और उनकी आमद के मौका पर टायर घुमा घुमा के, टायर में देख, टॉर्च से टायर आगे पीछे झुक झुक के, लेट लेट के वो पुलिस वाला गाड़ी जांच कर रहा है। और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर अब इस तरीके के कमेंट्स हो रहे हैं कि ये है कि भारत के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने कहा है कि वो 17.5 बिलियन डॉलर लगाएंगे वहां पे डिस्पाइट ट्रम्प प्रेशर। हमारा मिनिस्टर सर एक बार चेक कर लेना, ये देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग चेकिंग है। गाड़ी के नीचे टॉर्च मार करके टायरों के ऊपर नीचे के कहीं बॉम्ब तो नहीं रखा है। ये आ रहा है कि ये एशिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। इससे पहले वो 3 अरब डॉलर लगा चुके हैं। मियां साहब, जो रिपोर्ट हुआ है, मैं मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में मैं देख रहा था कि हमारा कोई फॉर्मल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो यूके बरतानिया के साथ नहीं है। जो ग्रोथ का लेवल है और जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे हो रही है, तो जो इंडिया है दैट इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट एआई नेशन के तौर पे। अब मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात एक ब्रिटिश डिप्लोमेट से हुई और उन्होंने उनको वहाँ पर भी कुछ सबूत अपने तय दिए और कहा कि ये बहुत इनफ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लैश लाइन पे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हुई है। यह मामला है पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का। नकवी एक आधिकारिक मुलाकात के लिए ब्रिटिश विदेश कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन गेट पर ही ब्रिटिश पुलिस ने उनकी वीआईपी काफिले को रोक दिया। पुलिस ने किसी भी प्रोटोकॉल की अनदेखा करते हुए कार की गहन तलाशी शुरू कर दी। गाड़ी का बोनेट, डिक्की और यहाँ तक कि अंदरूनी हिस्सा भी बारीकी से चेक किया गया। सबसे शर्मनाक बात यह है कि मंत्री मोहसिन नकवी खुद कार के अंदर बैठे थे। यह घटना बताती है कि दुनिया के बड़े देश पाकिस्तान और उसके नेताओं को किस संदेह की नजर से देखते हैं। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख पर सवाल उठाए। इस तलाशी ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के लिए अब लंदन में भी कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन वन ऑफ नेगोशिएटेड सेटलमेंट जो है वो उसको अब रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन वन ऑफ नेगोशिएटेड सेटलमेंट से मुराद ये है कि कोई एक इंडिविजुअल केस जिस पे दोनों अतराफ की जो हुकूमतें हैं वो कोई इस तरह का फैसला करें। लेकिन बरतानिया में फिर जो है मुख्तलिफ कानून है ह्यूमन राइट्स के ज़िमन में, और आम तौर पर ज़ाहिर है ये कोई आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द केसेस दैट कुड बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द 2 जेंटलमैन, जिसके बारे में हम कहा जा रहा है कि जिनकी हवालगी का मुतालबा किया है। और आज से 2-3 दिन पहले जनाब मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात एक ब्रिटिश डिप्लोमेट से हुई और उन्होंने उनको वहाँ पर भी कुछ सबूत अपने तय दिए और कहा कि ये बहुत इनफ है जो हमने आपको मवाद दिया है, लिहाजा इन्हें भेजा जाए। तो मियाँ साहब, वहाँ पर एक लीगल बैटल तो फिर हमें सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है नहीं, और सेकेंडली वो कुछ जमानतें और गारंटीज भी मांगते हैं। वो किसी ऐसे मुल्क में एक्सट्राडाइट नहीं करते जहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट हो। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में कैपिटल पनिशमेंट अमली तौर पर तो ख़त्म ही हो चुकी है। आई डोंट नो कि उसका अब लीगली क्या उसकी पॉसिबिलिटी है या क्या लीगली उसको कोई हमें लॉ मेकिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये सिलसिला है, इसमें आप इसमें क्या ऐड करेंगे मियाँ साहब? देखें कायद साहब, अब दुनिया बदल चुकी है, यूरोप बदल चुका है, बरतानिया भी बदल चुका है और अमेरिका भी बदल चुका है। ये पहले जब ट्रंप से पहले की बातें हैं। अब ट्रंप जो है वो उनके आने के बाद आपने देखा कि वहाँ जो है वो पनाह के कानून, असाइलम के कानून जो है वो बदल चुके हैं, बरतानिया में बदल चुके हैं। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने जा रहे हैं। इससे पहले ऐसे ही था, जो सियासी पनाहगज़ीन थे उनको जो है वो नहीं जो है हवाले किया जाता था। लेकिन पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो क्रिमिनल लोग हैं, जो क्राइम में मुलव्वस होते हैं, उनको आपस में हवालगी का जो है वो मुआहिदा मौजूद है। अब होता क्या था? होता ये था कि ये जो यूट्यूबर्स हैं
इनके खिलाफ जब हुकूमत पाकिस्तान वहां पर शिकायत करती थी तो वो आगे से अपने जो YouTube के क्लिप्स हैं वो उनको दिखाते थे कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हम यहाँ आज़ादी सहाफत की आड़ लेते थे, जिस पर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को जवाब हो जाता था। लेकिन इस दफा ये नहीं है। आप देखें कि मोहसिन नकवी साहब ने पहले अमेरिका को कायल किया, फिर बरतानिया को यहाँ पाकिस्तान में कायल किया, और बरतानवी वजीर दाखिला जो हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं, चंद दिन बाद जो है वो पाकिस्तान में होंगी। और अभी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वहाँ वजारत खारजा में उनको डोजियर दे के आए हैं। अब उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो उनके कायल करके उनके मुताबिक तमाम केस जो है वो बिल्ड किया है, और बाकायदा सबूत लेकर जो है वो अमेरिका में बरतानिया में गए हैं, और वहां पर जो सबूत हैं वो क्राइम एक्ट के सबूत हैं। उन्होंने ये जो वहां पर आदिल राजा भगौड़ा है उसके खिलाफ और शहजाद अकबर के खिलाफ जो है, और दूसरे जो यूट्यूबर्स दो हैं, साबिर शाकर हैं और इमरान रियाज हैं, इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर जो सबूत जो है वो फराहम किए गए हैं, और ये बताया गया है कि वो किन किन जराइम में यहाँ मुलव्वस थे। वो ये बताया गया है कि उनका जुर्म बनता क्या है। क्या वो सिर्फ ये जो है आज़ादी राय या आज़ादी सहाफत जो है उसकी आड़ में उनको आड़ नहीं लेने दी जाएगी। बाकायदा तौर पर ये बताया जाएगा और बताया गया है बरतानिया को और अमेरिका को, इस पर कायल किया गया है कि ये जो अफराद वहां पर मौजूद हैं ये सहाफ़ी नहीं है, ये यूट्यूबर नहीं है। ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को इसलिए मतलूब है कि इनके खिलाफ एक बाकायदा संगीन इल्ज़ामात हैं। अब ये इल्ज़ामात जो है वो क्या हैं? आपको याद होगा काजी साहब कि $3 अरब की जो रकम 2019 में शायद जो है वो कर्जे दिए गए थे सॉफ्ट लोन्स के नाम पर, वो कहाँ गए? उसकी भी तहकीकात हो रही है। उसकी भी तहकीकात हुई है कि वो रकम जो है वो अगर किसी को इनफरादी तौर पर मिली है तो बैरून मुल्क कैसे मुंतकिल हुई, वजीर आजम ऑफिस को कैसे उस वक्त शहजाद अकबर ने जो है वो इस्तेमाल किया, और दीगर जो है मुल्कों की शहरियत ली, उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया और यहाँ से कैसे रकम जो है बाहर मुंतकिल हुई। ये भी तहकीकात हो रही हैं जो कि बरतानिया और अमेरिका के सामने बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी साहब ने ये रखा है कि जो $13 अरब की मंशियात एक साल में पाकिस्तान ने पकड़ी है, वो उसके रूट्स क्या हैं, और उसके रूट्स जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तान से जो भागने वाले लोग हैं उनके साथ तो नहीं मिलते। ये तमाम जो हैं इसके सबूत और जो तमाम कहानी जो है वो उस तरफ जा रही है, और इस तरफ मामला जो है वो बरतानवी हुकूमत के सामने, बरतानवी हुकाम के सामने ये रखे हैं, और इसमें जितने भी लोग हैं उनको उस एक्ट के तहत जो है वो पाकिस्तान लाया जाएगा। इससे पहले वो नहीं आते थे, लेकिन अब उनको हवाले जो है बरतानिया करेगा। बात ये है ना, बात ये है कि हमारा कोई माजी अच्छा नहीं है। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग में हमारे एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना जाती बयान है जो बाद में कहा गया जी अंडर ड्यूरेस मैंने दिया था। हालांकि वो अंडर ड्यूरेस इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि वो एक मजिस्ट्रेट के सामने था कि जी वो मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। वो यहाँ घूम फिर रहे हैं, सिर्फ घूम फिर नहीं रहे, इक़्तिदार में भी हैं। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का वो केस जिसके बारे में जाहिद हुसैन साहब ने लिखा था डॉन में कि जी क्या हुआ, एक बड़े लीडर से, वज़ीर आज़म साहब से बाजवा साहब ने पूछा था, और जाहिद हुसैन साहब ने डॉन में कोट किया था बच्चों से छोटे बच्चों से, प्यारे प्यारे बच्चों से गलती होगी। तो मैं समझता हूँ जो मनी लॉन्ड्रर वहाँ बैठे हैं उनको भी पकड़ो, मगर यहाँ तो मनी लॉन्ड्रर को हम जो है वो माशाल्लाह बहुत एतबार देते हैं और अपना लीडर भी बना लेते हैं। बहरहाल बिल्कुल पकड़ा जाए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। अगर वो $3 बिलियन था, वो मुझे याद है कुछ पैसे दिए गए थे, उसमें क्या कहते हैं जब ये कोरोना आया हुआ था तो कोई सब्सिडी दी गई थी, कोई पूरी दुनिया में ये खेल हुआ था। मगर चलें पकड़ें, मगर मैं तो ये कहता हूं कि उनको भी पकड़ें। देखें वो जो $3 अरब की कहानी है ना, वो बड़ी अजीब कहानी है और अजीब करप्शन की गजब कहानी है। करप्शन की कहानी साहब वो बड़ी गजब कहानी है, वो बड़ी अजीब सी कहानी है। साहब जेडे घर च उन्होंने तो फड़ नहीं सके,